तो यार आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे थाइमलिव और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को लर्न करने वाले हैं इस पूरे इंटायर सीरीज में। लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली थाइमलिव होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और बहुत लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन थे कि यार बिना थाइमलिव के क्या हम अपनी एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो गाइस, लेकिन एक बार अगर आपको थाइमलिव के बारे में पता चल जाता है तो आपको थाइमलिव की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी और आप ना चाह करके भी अपनी एप्लीकेशन में थाइमलिव को यूज करना चाहोगे। राइट, तो सबसे पहले यार समझते हैं कि थाइमलिव होता क्या है। देखो यार, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी इंटरनेट की थ्योरी में नहीं बताने वाला हूँ। राइट, एक प्रैक्टिकल वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, कोई भी वेब एप्लीकेशन आप इमेजिन कर लो, कोई भी वेब एप्लीकेशन इमेजिन कर लो। आईटी कंपनी में जितनी भी वेब एप्लीकेशन बनती है या फिर आपने खुद की वेब एप्लीकेशन बनाया होगा, तो उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। एक पहला सेक्शन होता है वो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड आप तैयार करते हो, उसके बाद बैक एंड में जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। राइट, लेकिन थाइमलिव तो जावा के लिए बनी है और एब्सोल्युटली राइट। तो बैक एंड में लेट से आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रहे हो, तो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं कुछ और फ्रंट एंड के लिए कुछ फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं। फ्रंट एंड में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है फ्रंट एंड को तैयार करने के लिए, जो कि आपको ब्राउज़र पे दिखता है। ऑफकोर्स HTML, CSS, JS, इन तीन चीज़ों की मदद से, बस इन्हीं तीन की रिक्वायरमेंट होती है आपको। इन तीन चीज़ों की मदद से बेसिक आप अपनी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड क्रिएट कर पाते हो। अब क्या होता है गाइस, क्या जब हम आईटी कंपनी की अगर बात करें, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती थी, उसकी वजह से थाइमलिव मार्केट में आया है। क्या होता है गाइस, जब आप HTML और CSS और JS की मदद से फ्रंट एंड तैयार कर देते हो, तो क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर्स को इसके बारे में नहीं पता होता कि बैक एंड में आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे। उनको उससे लेना देना नहीं, क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं होता। फ्रंट एंड डेवलपर्स को उनको HTML, CSS, JS पता होती, उसके बेसिस पे वो अपना फ्रंट एंड तैयार करके बैक एंड डेवलपर को पास कर देते हैं। तो बैक एंड डेवलपर क्या करता था, जब अगर हम JSP की बात करें तो JSP में उसने क्या किया, लेट्स से कि एक पेज बनाया उसने index.html, उसके अंदर कुछ HTML लिखी। इमेजिन करो, इधर उधर मैं कहीं पे दिखा दूंगा, ठीक है। मान लो कि एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखानी है, टेबल बना के एक एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखानी है कि एम्प्लॉय की एज क्या है, नेम क्या है, सैलरी क्या है, लाइक दिस। तो ये कुछ डेटा दिखाना है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में, ठीक है, TRTD लाइक दिस। तो उसने ये पेज बना के भेज दिया और डमी डेटा रख दिया, 2 रिकॉर्ड मान लो, उसने ट्रांसफर किया बैकएंड डेवलपर को। अब बैकएंड डेवलपर क्या है, वो स्टैटिक डेटा अभी, ठीक है, स्टैटिक डेटा है। तो वो जब बैकएंड कोडिंग करेगा तो वो क्या होगा, जो एक्चुअल डेटा बेस में रिकॉर्ड रखा है वो एक्चुअली दिखना चाहिए ब्राउजर पे। राइट, मतलब HTML में शो होना चाहिए। तो वो एज इट इज HTML तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि HTML क्या है, HTML पेज क्या है, एक स्टैटिक है जो नॉर्मल HTML, CSS और JS की मदद से बना हुआ। तो वो क्या करेगा, उस HTML पेज को क्या करता है, JSP में कन्वर्ट करता है, index.jsp करेगा। अब वहां पे वो क्या करेगा, JSTL का यूज करके, मैं ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक आइडिया होगा। तो JSTL का यूज करते हुए वो क्या करेगा, C:(for each) लगा करके फिर एट्रीब्यूट डालेगा, मॉडल जो भी होगा, फिर वो पास करके वो बेसिकली डेटा रेंडर करेगा। तो वो पर्टिकुलर TR का सेक्शन जो है, टेबल का सेक्शन जो है, वो डायनेमिक करेगा, उस पोर्शन को डायनेमिक करेगा। तो उस पर्टिकुलर HTML सेक्शन को वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो डेफिनेटली उस चीज को वो चेंज करेगा। अब वो चेंज तो कर देगा, उससे प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती क्योंकि JSP तो रेंडर नहीं हो सकता डायरेक्टली ब्राउजर पे, क्योंकि ब्राउजर सिर्फ HTML को समझता है। राइट, तो क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर को तो पता नहीं है कि कैसे टॉमकैट यूज होगा, कैसे कंटेनराइज होगी चीजें, वो सब उसको लेना देना नहीं, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई भी डायनेमिक टाइम पे कोई भी चेंजेस होते, कुछ HTML बिगड़ती है, कोई डिजाइनिंग बिगड़ती है, तो क्या होगा कि वो बैकएंड डेवलपर को अगर HTML और CSS की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर से कहेगा भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब फ्रंट एंड डेवलपर देखेगा कि तुमने C:(for each) लाइक दिस ऐसे यूज कर लिया है, JSTL का सिंटैक्स यूज किया, तो उसको समझ में नहीं आएगा यार ऐसा तो मैंने क्रिएट नहीं किया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रियल टाइम पे मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है कि दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं क्रिएट हो पाती, क्योंकि उसको सिर्फ HTML, CSS की, JS की नॉलेज है, इसको बैकएंड की नॉलेज है, और यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होते तो प्रॉब्लम अराइज होती है। तब यहाँ पे थोड़ा सा बग फिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। राइट,
तो ये डायनेमिक करने के चक्कर में अब थाइमलूप की एंट्री होती है। थाइमलूप क्या कहता है कि डिज़ाइनर जो काम कर रहा है उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे बैकएंड डेवलपर पे कोई भी इफेक्ट ना करे, वो अपना काम करके बैकएंड डेवलपर को अपनी HTML प्रोवाइड करे। अब क्या करेगा वो, जैसे बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, अब उसको .jsp में नहीं चेंज करना, उसे एज इट इज index.html को index.html बैकएंड डेवलपर एज इट इज यूज करेगा। वो क्या करेगा, लेट्स से कि इस पेज के अंदर एक बेसिक h1 टैग है, ठीक है, उसके अंदर एक स्टैटिक डेटा रखा है, लेकिन h1 के अंदर हमें जो है डायनेमिक डेटा रखना है। तो थाइमलूप की मदद से वो क्या करेगा, इसको डायनेमिक डेटा इस तरह से रेंडर करेगा। अब रेंडर क्या होगा कि यहाँ पे उसने इसको कह लो कि HTML के एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये जो एट्रीब्यूट आपको दिख रहा होगा ये HTML का एट्रीब्यूट नहीं, ये आप कह लो नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्या होगा, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपने अकॉर्डिंग डायनेमिक डेटा रेंडर करने के लिए ऐसे नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करेगा जो कि थाइमलूप के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो उनको यूज़ करके वो डायनेमिक डेटा रेंडर करवा पाएगा ब्राउज़र पे। और कल को कोई भी दिक्कत आती है, कोई डिज़ाइनिंग में कोई चेंजेस होते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो बैकएंड डेवलपर चेंज नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर से बोलेगा भाई इसमें डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके HTML एज इट इज है, बस इसके अंदर मैंने कुछ अपने नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट एड्स किए हैं, इनको आप मत छेड़िएगा, बाकी आप उसमें देख सकते हो, क्योंकि इनकी मदद से मेरा डायनेमिक डेटा रेंडर हो रहा। तो यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है भाई ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है, मुझे लेना देना नहीं, क्या है मेरी HTML क्लियरली दिख रही है। अभी यहाँ पे C: फॉर ईच लाइक दिस JSTL वाला सिंटैक्स नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो काफ़ी क्लीन रहता है, जिसकी मदद से वो ईजिली फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन हो पाती है और दोनों का काम ईजिली हो पाता है। अब बात करते हैं कि थाइमलूप की क्या इंपॉर्टेंस है। थाइमलूप का इंपॉर्टेंट बहुत ही सिंपल है, अब तक की समझ में आ गया होगा। थाइमलूप का मतलब है डायनेमिक डेटा को रेंडर कराना ब्राउजर पे, उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको थाइमलूप का बेसिक आइडिया लगा होगा गाइस। इस वीडियो में इतना। इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।